हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम हमारे चैनल शिव आराधना पर। तो आज है नवमी का दिन। तो सुबह मैं आज जल्दी उठ करके स्नान करके सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ और कन्याओं के लिए, माता रानी के लिए भोग बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं काले चने अच्छे से वॉश करके उबलने के लिए रखती हूँ और उसमें 2-3 आलू भी डाल देती हूँ जिससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और एक तरफ रख देती हूँ खीर। इधर मैं खीर बनाने की तैयारी करती हूँ और मैं अब बना लेती हूँ छोले के लिए मसाले। तो देखिए, जब मैं छोले के लिए मसाले बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज का बनाना होता है, तो उसमें मैं अदरक और टमाटर ज़्यादा डालती हूँ जिससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो और सब्जी हमारी, छोले हमारे टेस्टी बने। और एक तरफ मैंने पूड़ियाँ तलने के लिए आटा लगा रही हूँ। तो देखिए, आटा फ्रेंड्स जब भी आप गूँथे तो इस बात का ध्यान रखें कि आटा गूँथने के बाद इस तरह से थाप ज़रूर आटे पर दें। तो हमारे यहाँ ना माता रानी को चढ़ाने के लिए आपको देसी घी में 18 पूड़ियाँ 2-2 की जोड़े में आपको निकालनी होती हैं और 2 गणेश भगवान के लिए और हवन के लिए 2। उसके बाद फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूड़ियाँ कन्याओं के लिए देसी घी में निकालना चाहते हो या रिफाइंड ऑयल में निकालना चाहते हो। पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने यहाँ पर सबके लिए पूड़ियाँ निकाल ली है और हलवा यहाँ पर बना रही हूँ। तो पूड़ी और हलवा बनने के बाद मैं सबसे पहले माता रानी को, गणेश भगवान को और अपने कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ हवन के लिए। इधर मैं ना हवन के लिए तैयारी करती हूँ, लकड़ियाँ वकड़ियाँ तोड़ती हूँ, तब तक पंडित जी भी आ जाते हैं और यहाँ पर हवन सामग्री पंडित जी मिला कर के बना लेते हैं और शुरू हो जाता है हमारा हवन। तो सुबह आज ना मैंने बच्चों को उठा दिया था कि आज आप लोगों को हवन में बैठना है, हवन कराना है। तो बच्चे भी रेडी होकर के आ गए थे हवन कराने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ना, मैंने जो पूड़ियाँ तली हुई थी उसमें से पूड़ी, हलवा और एक पान, उसमें थोड़ा सा बताशा, लौंग, इलायची रख करके आपको जब हवन समाप्त हो जाए ना तो लास्ट में ये सब डालना होता है। और हवन सामग्री में हम लोग थोड़ा सा काला तिल, जौ और अक्षत, घी, गुड़ डाल करके बनाते हैं हवन सामग्री। तो इस तरह से हम लोग हवन सामग्री तैयार करते हैं घर पर ही, मार्केट का हम लोग लेकर के नहीं आते हैं। और अब हमारा हवन समाप्त हो गया है। अब हम इसके बाद पूर्ण आहुति देंगे हवन का। पूर्ण आहुति किसको बोलते हैं कि आपके पास जितना साकला मतलब आपने जो हवन सामग्री तैयार किया है, बचा है, उसको आप डालिए। उसके बाद लास्ट में आप पान का पत्ता, पूड़ी डालिए। इसे बोलते हैं पूर्ण आहुति देना। और यहाँ पर देखिए हमारा हवन संपन्न हो गया है, कितने अच्छे से जल रहा है, अच्छा लगता है पूजा पाठ में बैठ कर के। अब हवन समाप्त होने के बाद हम जाएंगे माता रानी जहाँ पर हमने स्थापित किया है, वहाँ पर जाएंगे माता रानी के पास, उनका आरती करेंगे और उन कलश का विसर्जन करेंगे। बोलिए, आवाज देवता अपने स्थान को प्रस्थान कराएं, हमारे परिवार का, हमारे बंधु परमेश्वर का, बाल गोपाल का, नगर बस्ती का, सबका कल्याण करें। पूजा अर्चना में जो पूरा अपराध हुआ हो उसको क्षमा करें। तीन बार बोलिएगा, ओम के सबे नमः, ओम के सबे नमः, ओम के सबे नमः। यहाँ जल रख रहे हो अपने पास, यहाँ जल है,
वहाँ का पूजा संपन्न करने के बाद आ जाती हैं हमारी 9 कन्याएँ, माता रानी की 9 रूप। तो उन्हें देख कर के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो उनका मैं पैर धुलाती हूँ, उनका पैर पोंछती हूँ, रोरी चंदन करती हूँ, आरती उतारती हूँ। और देखिए सब कितनी आज के दिन कन्याएँ इतना खुश रहती हैं, इनको भी ये सब करवाने में बहुत अच्छा लगता है। सबके पैरों में महावर लगाती हूँ। लास्ट में मैं अपने पैरों में महावर लगाकर फिर इन लोगों की देखिए मैं आरती उतार रही हूँ, रोरी चंदन लगा रही हूँ। फिर मैंने ना जो भोग प्रसाद में बनाया था अच्छे से खिलाने पिलाने के बाद आ जाता है नंबर गिफ्ट देने का। और गिफ्ट देखने के बाद तो कन्याओं के चेहरे खिल जाते हैं। वो बोलती हैं कि मुझे मेरी हम लोगों के कपड़े की मैचिंग का आप गिफ्ट दीजिए। तो वही मैं ढूँढ कर कन्याओं के मैचिंग का जो गिफ्ट था ढूँढ कर दे रही हूँ। और देखिए एक दूसरे से एक्सचेंज भी ये लोग कर रही हैं कि ये वाला गिफ्ट तुम्हारे कपड़े में मैच कर रहा है तो तुम ले लो। ऐसा सब करने के बाद फिर आता है नंबर कन्याओं से आशीर्वाद लेने का। तो पहले मैं उन लोगों के हाथ में थोड़ा-थोड़ा अक्षत देती हूँ और बोलती हूँ कि जब आप लोग जाने लगना तो मेरे ऊपर थोड़ा-सा अक्षत छींट देना और मेरे घर में भी थोड़ा-थोड़ा अक्षत डाल कर के जाना। इससे क्या होता है कि ना आपके घर में हमेशा पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है और आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। तो वही मैं इन लोगों को चावल दे रही हूँ। तो चावल देने के बाद इन लोगों से बोलती हूँ कि मेरे ऊपर थोड़ा-थोड़ा चावल डाल दो। तो यहाँ पर मैं आशीर्वाद इन लोगों का ले रही हूँ। देखिए ये छोटी वाली जो है कितने अच्छे से आशीर्वाद दे रही है। इसको देख के मुझे हँसी आ रही थी। तो फिर मैं इन लोगों से बोलती हूँ ना कि चलिए मेरे घर में भी आप थोड़ा-थोड़ा अक्षत छिड़क दीजिए। तो ये लोग बोलती हैं कि चलिए आप पहले कान्हा जी को दिखा दीजिए, अपने लड्डू गोपाल को दिखा दीजिए। तो यहीं पे देखिए सब लोग आई हैं, लड्डू गोपाल को देख रहे हैं, देख कर के बहुत खुश हो रही हैं और कह रही हैं कि मैं अपने घर लेकर जाऊँ, आपके लड्डू बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये लोग आ जाती हैं बाहर तो मैं इन लोगों से बोलती हूँ एक मेरे साथ तुम लोग सेल्फ़ी खिंचवा लो, जिससे मुझे याद रहे कि पिछली बार कौन-कौन आया था और इस बार भी अगली बार भी आप लोग ही आइएगा मेरे घर कन्या पूजन के लिए। और इस तरह से खूब ढेर सारा आशीर्वाद दे कर के कन्याएँ अपने घर को जा रही हैं। सच बताऊँ फ्रेंड्स कन्या पूजन करने के बाद ना इतना मन को सुकून मिलता है, इतना आनंद आता है, इतना भाग-दौड़ करके भोग प्रसाद बनाना, लेकिन फिर भी एहसास नहीं होता कि आप 9 दिन का व्रत हो, बहुत अच्छा लगता है। ये सब माता रानी की कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है कि हमको एहसास नहीं होता कि हम इतने दिन से व्रत हूँ। तो इन लोगों के जाने के बाद फिर मुझे एहसास होता है कि अभी तक मैंने चाय भी नहीं पिया हुआ है। तो फिर इन लोगों को विदा करने के बाद अब मैं चाय अपने लिए बनाऊँगी और आराम से सुकून से बैठ कर के चाय पानी फलाहार जो भी करना होगा करूँगी। क्योंकि पारण तो कल हम लोगों को करना है जो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखे हैं वो हवन और कन्या पूजन करने के बाद तो आज व्रत खोल सकते हैं, लेकिन जो 9 दिन का व्रत रखे हैं उनको कल ही विजयदशमी के दिन व्रत खोलना है। तो मैं कल अपने व्रत का पारण करूँगी। तो इस तरह से मेरी माता रानी की विदाई और कन्या पूजन बहुत अच्छे से बीता। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। जय माता दी।